जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापथ इंजीनियर्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और बेहतरीन होंगे। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है भारतीय प्रेस का विकास। क्या है? भारतीय प्रेस का विकास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था? भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो ये था बंगाल गजट। कौन सा था? बंगाल गजट था। हिक्की का बंगाल गजट। इसे 1780 में जेम्स ऑगस्टम हिक्की द्वारा कोलकाता से शुरू किया गया था। यह एक अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसे भारतीय उपमहाद्वीप और एशिया में प्रकाशित होने वाला प्रमुख समाचार पत्र माना जाता है। नेक्स्ट। बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। किसने किया था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। कब? 1780 कोलकाता में। ये कौन सी भाषा का था? अंग्रेजी भाषा का था। नेक्स्ट। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था? भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। कौन सा था? उदंत मार्तंड था। उदंत मार्तंड का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है समार समाचार या उगता हुआ सूर्य। क्या है? समार समाचार या उगता हुआ सूर्य। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 30 मई 1826 में। इसके संपादक हैं पंडित जुगल किशोर शुक्ल। कौन थे? पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। कौन सा स्थान? कोलकाता। नेक्स्ट। उदंत मार्तंड का प्रकाशन कब हुआ था? उदंत मार्तंड का प्रकाशन हुआ था 1826 में। कब हुआ था? 1826 में हुआ था। पंडित जुगल किशोर शुक्ल संपादक थे। 30 मई 1826 इसका प्रकाशन हुआ। यह हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। नेक्स्ट। उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? जुगल किशोर शुक्ल थे। कौन था? जुगल किशोर शुक्ल। समाचार दर्पण किस भाषा का समाचार पत्र है? समाचार दर्पण किस भाषा का समाचार पत्र है? बंगाली भाषा का। भारत का पहला स्थानीय भाषा का समाचार पत्र। इसे भारत का पहला भारतीय भाषा स्थानीय भाषा का समाचार पत्र माना जाता है। ये किस डेट में लॉन्च हुआ था? 23 मई 1818 में। इसके संस्थापक या प्रकाशक कह लो कौन है? श्रीरामपुर मिशन प्रेस द्वारा प्रकाशित और जॉन क्लार्क मार्समैन द्वारा संपादित है। ये संस्थापक हैं। संस्थापक और प्रकाशक श्रीरामपुर मिशन प्रेस द्वारा प्रकाशित और जॉन क्लार्क मार्समैन द्वारा संपादित है। ये कौन सी भाषा? बांग्ला। कौन सी भाषा में? बंगाली भाषा में। समाचार दर्पण का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1818 में। कौन से सन में? 1818 में हुआ था। मीरात उल अखबार का संबंध किससे है? मीरात उल अखबार का संबंध है राजा राम मोहन राय से। किससे है? राजा राम मोहन राय से है मीरात उल अखबार का संबंध। यह फारसी भाषा का एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसकी शुरुआत 1822 में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। इसे भारत में फारसी भाषा का पहला जनरल माना जाता है। राजा राम मोहन राय ने इसे सामाजिक और धार्मिक सुधारों के विचारों को फैलाने के लिए इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट। जो बंगदूत का प्रकाशन किसने किया था? बंगदूत का प्रकाशन किसने किया था? ये किया था राजा राम मोहन राय ने। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। कब? 1829 में कोलकाता में शुरू हुआ था। यह एक साप्ताहिक पत्र था जो 4 भाषाओं हिंदी, बंगाली, फारसी और अंग्रेजी में छपता था। इसके संपादन में राजा राम मोहन राय के साथ द्वारकानाथ टैगोर भी शामिल थे। नेक्स्ट। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में प्रारंभ हुआ था? यह हुआ था बंगाली भाषा में। कौन सी भाषा में? बंगाली भाषा में। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन बंगाली भाषा में 20 फरवरी 1868 को शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष नामक 2 भाइयों ने की थी। शुरुआत में यह बंगाली भाषा साप्ताहिक रूप में प्रकाशित की जाती थी।
वर्ष 1878 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन द्वारा भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। इस दमनकारी कानून से बचने के लिए इस पत्रिका ने रातों रात अपनी भाषा बदलकर इसे पूरी तरह अंग्रेजी समाचार पत्र बना दिया था। नेक्स्ट, केसरी समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? केसरी समाचार पत्र के संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। एक मराठी समाचार पत्र है यह, जिसकी स्थापना 1881 में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने की थी। इस समाचार पत्र का उपयोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रवादी विचारों को फैलाने और ब्रिटिश शासन की आलोचना करने के लिए एक मंच के रूप में किया गया था। तिलक जी ने इसके साथ साथ अंग्रेजी में मराठा अखबार भी शुरू किया था। नेक्स्ट, मराठा समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था? अंग्रेजी भाषा में। कौन सी भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। बाल गंगाधर तिलक ने आरंभ कब किया था? 1881 में। यंग इंडिया का संबंध किससे है? यंग इंडिया का संबंध है महात्मा गांधी जी से। किससे है? महात्मा गांधी से। इन्होंने 1919 से 1931 तक प्रकाशित एक साप्ताहिक अंग्रेजी पत्रिका थी यंग इंडिया, महात्मा गांधी द्वारा 1919 से 1931 तक प्रकाशित एक साप्ताहिक अंग्रेजी पत्रिका थी। उन्होंने इस पत्रिका का उपयोग अहिंसा की अपनी अनूठी विचारधारा को फैलाने और पाठकों से भारत की स्वतंत्रता को विचार करने, संगठित होने और योजना बनाने का आग्रह करने के लिए किया। नेक्स्ट, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया महात्मा गांधी ने। किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। महात्मा गांधी ने हरिजन अंग्रेजी, हरिजन बंधु गुजराती और हरिजन सेवक हिंदी नाम से पत्रिकाओं को शुरुआत की थी। इन पत्रिकाओं का मुख्य उद्देश्य छुआछूत को समाप्त करना और दलित समुदायों जैसे, जिन्हें गांधी जी ने हरिजन नाम दिया था, के सामाजिक उत्थान के लिए जागरूकता फैलाना था। नेक्स्ट, इंडियन मिरर समाचार पत्र के संपादक कौन थे? इंडियन मिरर समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ये थे नरेंद्रनाथ सेन थे। कौन थे? नरेंद्रनाथ सेन थे। इंडियन मिरर की स्थापना 1861 में कोलकाता में हुई थी। इसकी शुरुआत किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर और मनोविज्ञान घोष ने की थी। नेक्स्ट, द हिंदू समाचार पत्र का प्रकाशन कहां से हुआ? ये हुआ था मद्रास से। कहां से हुआ था? मद्रास से हुआ था। 1878 20 सितंबर 1878 मद्रास में शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत जी सुब्रमण्यम अय्यर और उनके साथियों द्वारा एक साप्ताहिक पत्र के रूप में की गई थी। द हिंदू का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? द हिंदू का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1878 में। किस वर्ष में? 1878 में। हिंदू पैट्रियट समाचार पत्र का संबंध किससे है? ये हरिश्चंद्र मुखर्जी से। किससे है? हरिश्चंद्र मुखर्जी से है। हिंदू पैट्रियट यह 19वीं शताब्दी के मध्य में बंगाल से प्रकाशित होने वाला एक प्रमुख अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र था। वे इस समाचार पत्र के सबसे प्रसिद्ध संपादक थे। उन्होंने 1853 में इसका कार्यभार संभाला और इसे राष्ट्रवादी विचारधारा का एक सशक्त माध्यम बनाया। नेक्स्ट, द ट्रिब्यून का प्रकाशन कहां से हुआ? द ट्रिब्यून का प्रकाशन कहां से हुआ? लाहौर से। कहां से हुआ था? लाहौर से हुआ। द ट्रिब्यून का प्रकाशन लाहौर से हुआ। द ट्रिब्यून का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? ये हुआ 1881 में। कब हुआ? 1881 में। संस्थापक कौन थे? सरदार दयाल सिंह मजीठिया। कौन थे? सरदार दयाल सिंह मजीठिया। इसकी शुरुआत लाहौर में हुई थी, जो वर्तमान में इसका मुख्यालय चंडीगढ़ में है। अल हिलाल समाचार पत्र किसने निकाला?
कौन-सा? अल हिलाल समाचार पत्र किसने निकाला? अबुल कलाम आज़ाद ने। किसने? अबुल कलाम आज़ाद ने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इस साप्ताहिक उर्दू समाचार पत्र की शुरुआत 1912 में की थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय मुसलमानों को ब्रिटिश राज के खिलाफ एकजुट करना और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने वाले के लिए प्रेरित करना था। नेक्स्ट, प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे? प्रताप समाचार पत्र के संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी थे। गणेश शंकर विद्यार्थी एक निडर पत्रकार और समाज सुधारक थे। यह पहली बार 9 नवंबर 1913 को कानपुर से प्रकाशित हुआ था। इस समाचार पत्र ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ब्रिटिश उत्पीड़न और सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। नेक्स्ट, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया? संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया राजा राम मोहन राय ने। किसने किया? राजा राम मोहन राय ने किया। 1821 में। कौन सी भाषा में? बंगाली भाषा में। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे लॉर्ड मेटकॉफ। कौन थे? लॉर्ड मेटकॉफ थे। ऑप्शन नंबर सी। लॉर्ड मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। उन्होंने 1835 में के प्रेस एक्ट के माध्यम से 1823 के दमनकारी लाइसेंसिंग अभ्यर्थी को निलंबित कर दिया था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया गया 1878 में। कब किया गया? 1878 में किया गया। इसे तत्कालीन ब्रिटिश भारत के वायसराय लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस वायसराय ने लागू किया? ये लागू किया लॉर्ड लिटन ने। किसने लागू किया? लॉर्ड लिटन ने लागू किया। इसे 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाली प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। केसरी भाषा का समाचार पत्र था? केसरी भाषा का समाचार पत्र कौन सा था? मराठी। कौन सा था? मराठी। अखबार का नाम केसरी, भाषा मराठी, संस्थापक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, स्थापना वर्ष 1881। न्यू इंडिया समाचार पत्र किससे संबंधित है? न्यू इंडिया समाचार संबंधित है एनी बेसेंट से। किससे संबंधित है? एनी बेसेंट से संबंधित है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित मुद्दों को उजागर करने और सुशासन को बढ़ावा देने के लिए 1914 में दैनिक समाचार पत्र न्यू इंडिया की शुरुआत की। कॉमनवेल्थ पत्र का संबंध किससे है? कॉमनवेल्थ पत्र का संबंध है एनी बेसेंट से। किससे है? एनी बेसेंट से है। एनी बेसेंट ने भारतीय सुशासन और सामाजिक सुधारों की वकालत करने के लिए 1914 में साप्ताहिक समाचार पत्र द कॉमनवेल्थ की शुरुआत की। युगांतर समाचार पत्र किस आंदोलन से जुड़ा था? युगांतर समाचार पत्र किस आंदोलन से जुड़ा था? क्रांतिकारी आंदोलन से। किस आंदोलन से? क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ा था। युगांतर एक बंगाली क्रांतिकारी समाचार पत्र था जिसकी स्थापना 1906 में कलकत्ता में बरिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा की गई थी। यह समाचार पत्र बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन का मुख्य पत्र था और इसने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र प्रतिरोध का प्रचार किया। इसका प्रभाव इतना अधिक था कि इसने इसी नाम के एक क्रांतिकारी समूह युगांतर दल के गठन को प्रेरित किया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।